प्रयागराज जनपद के 12 तहसील के अंतर्गत किसानों ने जारी से जसरा तक सैकड़ों ट्रैक्टर के काफिले के साथ आक्रोश रैली निकाली। ज्ञात हो कि जसरा गोहानिया बाई का निर्माण किसानों को उचित मुआवजा दिए बिना ही निर्माण कार्य करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ जारी से गोहानिया होते हुए पांडे के पास निर्माण कंपनी के साइट ऑफिस में रुककर धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार 12 गणेश सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा। रैली में मुख्य रूप से उपस्थित किसान नेता राजू चौबे, किसान नेता जिला पंचायत सदस्य पिंटू चौबे, किसान नेता राजेश पांडे, किसान अनिल बिंद, लल्लन यादव, सोनू मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, विनीत मिश्रा, किसान नेता प्रकाश सिंह पटेल, बब्बन सिंह, रामू शुक्ला, ऋषि पांड्य, रजनीश ओझा, नीरज मिश्रा, रूपेंद्र यादव, किसान नेता रीनू भारतीया, बबलू दुबे, सचिन दुबे, दीपक यादव, शिव भवन यादव, सुनीता बिंद, उदल आदिवासी, लल्लू आदिवासी, किसान नेता विनय शुक्ला, पंकज पांडे, बुद्धिमान पांड्य, पूर्व प्रधान पिपरहटा संगम लाल, सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। इसके साथ 12 थाना के उप निरीक्षक राजेश सचान, उप निरीक्षक सतपाल, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव और घूरपुर थानाध्यक्ष संजीव चौबे अपने फोर्स के साथ मौजूद रहे। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट। इकट्ठा हो, हम एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो और कभी एक दूसरे पर दुख सुख पड़ता है तो हम लोग सबको उसके सहयोग में खड़े रहें। ये न सोचे कि फलाने जमीन जा रही तुमसे क्या मतलब है, नहीं, आपको मतलब रखना पड़ेगा, मतलब रखना चाहिए। अगर हम मतलब रखें तभी एक दूसरे का सहयोग भविष्य में होगा। कोई मजाल है कोई किसी बहन बेटी पर या किसी पर कोई अत्याचार कर दे, 1 रुपया देकर 10 रुपया ले। साथियों, जो बिंदु आपके हैं ये सारे बिंदुओं पर मैं एसडीएम साहब के माध्यम से डीएम साहब को एक पत्र बनवाकर भिजवा दूंगा पहली चीज के लिए। दूसरा, मीटिंग में भी मैं पर्सनली सर से बात करके पूरी आपकी बात को बताऊंगा। इसमें एक बिंदु जो आपका ओलावृष्टि का है, तो इसमें करीब 800 आदमी का आपने बताया, इसमें से करीब 400 आदमी का दस्तखत होकर के दोबारा चला गया है, संशोधित होकर के। एक्चुअली इसमें क्या था कि जैसे कि एक किसान का 2 गांव में तो उसमें उसने डुप्लीकेट ले लिया तो रिटर्न कर दिया, पैसा भेजा गया बट वो वापस कर दिया गया, तो उसको हम लोग करेक्ट करा करके सबका हो जाए तो उससे बिल्कुल निश्चिंत रहे। और जो अन्य बातें हैं तो वो डीएम सर के माध्यम, डीएम सर के पास का उन्हीं के माध्यम से बात हो सकती है, क्योंकि दूसरे विभागों का भी मामला है आपका। जो बातें हमसे कहनी थी सर, हमने इतने ही मुद्दे थे, एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हाँ, सब साथ में नहीं, कुल दे दीजिए, सब में ठीक है, सब लोग दे दीजिए, अब्बन भैया को भी दे दीजिए, पारी पर कह दीजिए, पारी पर टेटा है, फिर दूसरे नहीं फोटो काटा सर, आज अब ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन करना है पाड़ा में बाईपास में, जसरा बाईपास, किस मुद्दे को लेके आप यहाँ पे? यहाँ का प्रमुख मुद्दा जो है जसरा बाईपास की, जो किसानों की जमीन जा रही है 912 किसान, उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। एसएलओ एक जो अधिकारी होता है जो जमीन अधिग्रहण किया है, न किसानों से कभी मुलाकात किया है, न कभी कोई बातचीत की है, केवल कागजी कोरम पूरा करके किसानों की जमीन उन्होंने पौने दाम पे ले लिया। 8 लाख की बीघा दाम लगाया है, उसका 4 गुना किसानों को बताता है कि 32 लाख आपको मिल रहा है, वो तो ला है तो। लेकिन आप इसके पहले पूर्व क्या नाम है गोहानिया हम लोग आपने किया था, तो जो यहाँ के कमिश्नर से आपको बुलाए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? 4-5 बार सरकारी और सरकार से वार्ता हो चुकी, जो भी अधिकारी हैं कमिश्नर साहब से हो चुकी, 3-4 बार हम लोग मिले, लेकिन कोई कार्रवाई, एक भ्रष्टाचार अधिकारी के ऊपर एसएलओ पर कार्रवाई करने के बजाय किसानों को कहा जा रहा है कि आप कानूनी दांवपेच के रास्ते देखिए। जब हम तो कई बार आपसे मिल चुके हैं तो हमारे बीच मध्यस्थता का कानून तो वही एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये देखिए, आप इतने दिन तक हम लोगों को पागल बना रहे थे। यहाँ पर हमारी सांसद महोदया भी आई थी, हम लोग आमरण अनशन पे थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह बाईपास में तब तक काम नहीं लगेगा जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि काम लगाने को, जैसे सूत्रों से पता चला था कि आपने क्या संगठन, जो पहले पूर्व संगठन था आपका, आपने
मतलब जो मुख्यमंत्री के साहब मौर्य को क्या नाम है आपने दिया था हम लोग आवेदन? यहाँ से लखनऊ गए थे और मुख्यमंत्री जी से मिले थे व्यक्तिगत रूप से, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम समीक्षा करने के लिए जिला अधिकारी को बोल देते हैं।